गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। My disciplined and dear students, today my topic is consonant। प्रिय छात्रों, आज मैं इंग्लिश के क्रैश कोर्स में जो इंटर के विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और बिहार बोर्ड से जो मैट्रिक का फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो पिछली वीडियो में मैं बतलाया था कि लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल के बारे में तो मैं आपको बतला दिया था कि वोवेल पांडव की तरह केवल 5 हैं, ए ई आई ओ यू, और उसके बाद जो बच गए 21 वो सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाता है। द लेटर्स which is spelled by the help of vowel is called consonant, except 5 vowels a e i o u, 21 rest letters are called consonants। मेरी बात को कृपया गौर से सुनते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है बोर्ड पर लिखते वक्त कुछ शब्द छूट जाए। तो मेरी बात को गौर से सुनते रहिएगा, तो यदि कोई शब्द हम बोर्ड पर नहीं भी लिख पाए तो आपके ध्यान में चला आएगा। तो हम आपको अभी हम ऑर्थोग्राफी के ही अंदर हैं। हम आपको कॉन्सोनेंट बतला देंगे और 2 सेमी वोवेल है वो भी बतला देंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बात है उसकी मैं चर्चा कर लूँगा। उसके बाद मैं चला जाऊँगा इटिमोलॉजी पर, शब्द विचार पर। उसके तहत आपको हम बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और फॉर्म क्लासेस। तो हम जिस बात को अभी बोले उसी बात को हम केवल लिपिबद्ध कर रहे हैं। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण यानी वोवेल की सहायता से होता है कॉन्सोनेंट कहलाता है। द लेटर्स which is spelled by the help of vowel is called consonant। एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं
प्रारंभिक कक्षाएं पढ़े हुए हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये जो 21 जो है, यही कंसोनेंट लेटर्स है। The letters which is spelled by the help of vowel is called consonant। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है कंसोनेंट कहलाता है। इसका मतलब है ये स्पष्ट, यदि हम वोवेल की मदद नहीं लेंगे तो कंसोनेंट का शुद्ध उच्चारण करना असंभव हो जाएगा। कैसे असंभव हो जाएगा, हम अभी आपको स्पष्ट कर देते हैं। हम आपका पूरा डाउट को क्लियर करते चलेंगे, केवल मेरी बात को गौर से सुनिएगा और बोर्ड पर से ध्यानपूर्वक आप नोट करते चलिएगा। तो इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा हमारे एग्जाम्पल पर आप ध्यान दीजिए। आप बोर्ड पर थोड़ा कंसंट्रेशन लाइए। ये लिखे हम बी, तो ये आई जो है ये वोवेल है, तो बी है। तो जब तक हम ब में दीर्घीकार की मात्रा नहीं लगाएंगे तो हमको बी का स्पेलिंग करना मुश्किल है। अब लिखते हैं हम एफ। क्या लिखे हम? एफ। ये हुआ एफ। इसमें एक क्या है? वोवेल है। तो एफ का सही उच्चारण करने के लिए हमको ए बोलना पड़ेगा। ए अफ मिल के तब एफ स्पेलिंग होगा। तो और भी है। अब देखिए कि जेड है, जेड है। इसमें आपको ई का सहयोग आपको लेना पड़ेगा, इसीलिए विदाउट सपोर्ट ऑफ वोवेल consonant spelling is impossible। बिना वोवेल की सहायता के कॉन्सोनेंट का
शुद्ध उच्चारण असंभव है। ये सब बात आप पहली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो हम क्रैश कोर्स के माध्यम से भी पूरे ईमानदारी से प्रयास में हैं कि जिनका इंग्लिश वीक है तो वो भी प्रारंभिक बात को पकड़ ले। मतलब हम आपको इंग्लिश में भी जीरो से हीरो बनाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम आपको स्टार्ट किए हैं अल्फ़ाबेट से, और हम चले जाएंगे। आपको एक भी चैप्टर आपको हम छोड़ेंगे नहीं। हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किए हैं, ऑर्थोग्राफी से स्टार्ट किए हैं, और हम आपको नरेशन तक लेकर के जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हम अपने ढंग से अपने स्पीड से चलते जाएंगे और आपको मंजिल पे पहुंचा देंगे। बस यही गुजारिश है आप लोगों से कि हम पर आपको यकीन तो करना ही पड़ेगा। हम भी आप पर यकीन किए हुए हैं कि आप हमारे बात को फॉलो कर रहे हैं और हमारे बताए रास्ते पर आप चल रहे हैं, और इसी में आपका सुनहरा भविष्य छिपा हुआ है। तो एक बार फिर मैं तमाम अपने शुभचिंतक व्यूअर का दिल से साधुवाद देता हूँ। ए लॉट ऑफ थैंक्स टू माय ऑल सपोर्टिव व्यूअर्स हु इनकरेजेज मी फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं अपना छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं नए व्यूअर्स के लिए। माय फुल नेम इज कुमार लक्ष्मेश्वर नारायण सिंह alias Babu Saheb Sarji. I am popular by the name of Babu Saheb Sarji. I am teaching the students since last 30 years with honesty, punctuality and responsibility. हमारे क्रैश कोर्स इंग्लिश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कृपया। जो बिहार बोर्ड से ISC, ICOM, IA का फॉर्म भरे हैं, जिनका 100 अंक का लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश है, और 10वीं कक्षा मतलब मैट्रिक का जो फॉर्म भर रहे हैं विद्यार्थी, वो भी हमारे क्रैश कोर्स का अध्ययन करें। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज में स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं होना चाहिए, और जो हार्ड वर्ड है हम उसका वर्ड मीनिंग आपको हम लिखते जाएंगे। आप भी कृपया नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको मिटाते हैं। आज पढ़ाने के दरमियान में आपको कठिन शब्द जो आया होगा उसका आप वर्ड मीनिंग लिख लीजिए प्लीज। और जिनको वर्ड मीनिंग आता है, जिनका इंग्लिश पहले से ही स्ट्रोंग है, तो वो नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं।
ये वर्ड हुआ, इस वर्ड का ये स्पेलिंग है और इस वर्ड का ये हिंदी में अर्थ है, माने है। जिस विद्यार्थी को स्पेलिंग करने में दिक्कत नहीं हो, ये बीच वाला वो नहीं लिखिएगा। और जिनका इंग्लिश वीक है, उच्चारण करने में असुविधा होती होगी, तो आप वर्ड भी लिखिए, उसका स्पेलिंग भी लिखिए और उसका हिंदी में मतलब भी लिखिए। आप वर्ड भी लिखिए, उस वर्ड का स्पेलिंग भी लिखिए, उसका हिंदी में तो अर्थ आपको लिखना ही है। वर्ड भी लिखिए, उसका स्पेलिंग भी लिखिए और उसका हिंदी में माने भी लिखिए। तो मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी समझने में आपको सहूलियत हो रही होगी। 2 घंटा प्रतिदिन इंग्लिश पर भी आप ध्यान दीजिएगा। और जो इंटर का फॉर्म भरे हुए हैं बिहार बोर्ड पटना से, आपका 100 नंबर का इंग्लिश होगा लैंग्वेज के रूप में, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के रूप में। तो आपको तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा 3 घंटा, क्योंकि 100 नंबर का महत्व होता है। हम आपको क्रैश कोर्स में आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है बिहार सरकार के द्वारा आवंटित, हम उसका भी समरी लिखाएंगे। हम उस कहानी और कविता को, पोएम को और प्रोज को भी समझा देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा देंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आपको 10 सेट भी देंगे, जो आईएससी, आईकॉम और आईए के विद्यार्थी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और जो मैट्रिक बोर्ड का परीक्षार्थी हैं बिहार बोर्ड पटना से, उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। झारखंड बोर्ड रांची से जो फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। यूपी बोर्ड से जो फॉर्म भरे हुए हैं 12वीं और 10वीं का, उनके लिए भी फायदेमंद है। बस फ़ायदा तभी करेगा जब आप मेहनत कीजिएगा। मेरा हमेशा आप लोगों से यही अर्जी रहेगा कि मेहनत में कसर नहीं छोड़िए, मनमर्जी मत कीजिए, लापरवाही नहीं कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए और सही आचरण में रहिए, अनुशासन का पालन कीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।